Hello everyone, this is Asa Dubey. In the previous lecture, we have learned meaning of life process, and after that what is nutrition, what life process included, nutrition, respiration, transportation of material, excretion of waste, control and coordination, growth and reproduction. हमने एक टारगेट बनाया था, न्यूट्रिशन को लेके चलेंगे, स्मॉल टारगेट्स हमने स्टार्ट किए थे. तो रनिंग टॉपिक जो है हमारा दैट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन से स्टार्ट कर रहे थे. न्यूट्रिशन में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक को फर्दर हमने डिवाइड किया था फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक में. आफ्टर दैट हेटेरोट्रॉपिक हम पढ़ रहे थे. हेटेरोट्रॉपिक को भी फर्दर हमें डिवाइड करना था, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक and holozoic nutrition. So our today's topic is parasitic, saprophytic and holozoic. इतना टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे. ये सारी चीजें हमने रिकॉल कर ली हैं एक बार, ठीक है. दिस वन इज हेटेरोट्रॉपिक. आफ्टर दैट हमें आज पढ़ना है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले आपको जानना है कि सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है. सैप्रोफिटिक इसका मतलब यहाँ पे हमें बता रहा है रॉटन और फिर डिकेइंग. डिकेइंग का मतलब होता है जो चीजें डेथ है, ठीक है, जिनमें लाइफ नहीं प्रेजेंट है. तो सैप्रो का मीन्स है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है ये डेड और डिकेइंग मैटर को फीड कर रहा है, ठीक है. डेड और डिकेइंग मैटर को फीड करता है, तो दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. अब सिंपली अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए तो हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को बताते हैं दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफाइट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन द डेड और डिकेइंग मैटर. ये सबसे सिंपलेस्ट वे है इसको लर्न करने का, दैट सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन द डेड और डिकेइंग मैटर, ठीक है. तो यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दी हुई है वो भी सब कुछ रिलेटेड ही है. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन रिफर करता है मोड इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. अभी भी ऑर्गेनिक मैटर है पर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इंजेस्ट नहीं करेगा. सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, वहां से अपने फूड को ये एब्जॉर्व कर रहे हैं. इंजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है, दैट्स वाई ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है. द ऑर्गेनिज्म डज नॉट ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसको हाईलाइट करते हैं हम. ऑर्गेनिज्म विल फीड द डेड एंड डिकेइंग मैटर. लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड नहीं करेंगे कौन, सैप्रोफाइट्स हमारे, ठीक है. इन दिस मोड द ऑर्गेनिज्म रिलीजेस सम डाइजेस्टिव एंजाइम. अब इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इनमें डाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो सिंपली आपका एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ये है हमारे सैप्रोफाइट्स, ठीक है. ये कोई भी सैप्रोफाइट है हमने ले लिया और यहाँ पे इसका फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है. ये क्या करेंगे, इनके में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो यहाँ पे इसने एक केमिकल सिक्रीट किया आउटसाइड द बॉडी. अभी भी फूड अपनी प्लेस पे है, ये एक केमिकल सिक्रीट करेंगे और ये केमिकल इस फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है. और जब ये सिंप्लीफाई हो जाता है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ये क्या करेंगे, ये फूड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इनकी बॉडी में इंजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है और जो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है दैट डाइजेशन इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल डाइजेशन इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस ही डाइजेशन होता है. तो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी अकर हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज एक्सटर्नल डाइजेशन, ठीक है. सो नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स आप देख लेते हैं सैप्रोफाइट्स के कौन कौन से होते हैं. मैनी फंजाई सच एज मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स एंड ईस्ट. सम सॉइल बैक्टीरियाज आर आल्सो सैप्रोफाइट्स. हम सबको पता है कि सॉइल में बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं. वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहां से डेड एंड डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं. कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड ब्रेड मोल्ड्स. नेक्स्ट प्रोसीड टू द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये सेम है सैप्रोफाइट की तरह ही, बस यहाँ पे एक सिंपल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि सैप्रोफाइट्स हमारे
डेड और डिकेइंग मैटर की पे फीड करते थे, उनके फूड को एब्जॉर्ब करते थे। यहाँ पे क्या पैरासाइट्स जो होंगे, सेप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, उन पे फीड कर रहे थे। बट जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, देन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं। टर्म पैरा मीन्स अदर, पैरा का मीन्स होता है अदर। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी पैरासाइट्स हैं, ये क्या करेंगे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे, ठीक है, वहां पे स्टे करेंगे एंड देन वहां से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। दस पैरासिटिक न्यूट्रिशन रिफर्स टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। ठीक है, इट्स सो सिंपल। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे स्टे करेगा एंड वहां से क्या करेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, उनको किल नहीं करेगा। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी पे ये स्टे तो करेंगे ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनको किल नहीं करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच इज ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द other organism which is obtaining food, that organism is parasite, and from which the food is obtained, that body is host. सिंपली यहाँ पे दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एक कौन है, एक पैरासाइट है एंड दूसरा होस्ट है। पैरासाइट कौन, जो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, एंड फूड जहां से ऑब्टेन हो रहा है, दैट बॉडी इज, दैट ऑर्गेनिज्म इज होस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड are called host. Host may be either plant or an animal. Host कुछ भी हो सकते हैं, या तो वो plant body होगी या फिर animal body होगी। अब intimately क्या होता है कि parasites जो है, ये host की body से continuous फूड को लेते रहते हैं। ठीक है, continuous nutrition इनकी बॉडी से लेते रहते हैं एंड इन रिजल्ट, अगर हम बात करते हैं कि इनकी बॉडी से फूड ले रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एसोसिएशन किया कि अब ये इनको किल नहीं कर रहे हैं, बट एज अ रिजल्ट पैरासाइट्स नेवर गिव एनी न्यूट्रिशन और एनी बेनिफिट टू देयर होस्ट। पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं देंगे, इंस्टीड दे कैन कॉज सीवियर हार्म टू देयर होस्ट। कभी कभी क्या करते हैं, उनको किल करने की भी बात आ जाती है, डायरेक्टली ये किल नहीं करेंगे कि इनको किल किया, अब उनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये इनकी बॉडी पे स्टे करेंगे एंड इनको समटाइम्स सीवियर हार्म भी पहुंचाते रहते हैं कि वो क्या करे, इनकी बॉडी धीरे धीरे नुकसान होती रहती है इनकी बॉडी का, और फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद पूरी बॉडी खराब हो जाती है, या फिर हम कहें इनकी डेथ भी हो जाती है बॉडी की। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं, वेरियस फंजाई या बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एनिमल बॉडी या फिर प्लांट बॉडी पे होस्ट, प्लांट बॉडी को होस्ट बना लेते हैं एंड उनको पैरासाइट बन के एब्जॉर्ब करते हैं उनके फूड को। कुछ हायर प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो क्या है, पैरासाइट्स हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया है कसकटा या फिर अमरबेल। बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स तो हम रेगुलर सुनते होंगे, एनिमल्स भी क्या होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, ये हमारी बॉडी में, ठीक है, होस्ट की बॉडी पे स्टे करते हैं एंड वहां से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लाज्मोडियम दिया है, राउंड वॉर्म है, दैट इज एस्कैरिस, टेप वॉर्म, टीनिया, लीचेस, लाइस, टिक्स एंड मैनी बैक्टीरियाज। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें जाननी है। हम देखते हैं कि पैरासाइट्स को भी फर्दर दो में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्टो पैरासाइट एंड सेकेंड वन इज एंडो पैरासाइट। What is ectoparasite? Ectoparasite live on the body surface of the host. होस्ट की बॉडी सरफेस पे रहेंगे एंड वहां से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसे पैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। इनके एग्जांपल्स है टिक, लाइस, फ्लीसेस। ठीक है, सिंपली हम जानते हैं टिक्स क्या होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। लाइस जो है वो ह्यूमन की बॉडी पे बालों में सबके जू होते हैं। ठीक है, दैट वो क्या है, यही लाइस है। ये क्या करेंगे, ये ह्यूमन की बॉडी पे रहते हैं, स्टे करते हैं, वहां से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। एंड फ्लीसेस भी क्या होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। एंडोपैरासाइट्स की हम बात करते हैं तो एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी।
होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे ये, एंड वहां से क्या करेंगे, अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, अपना न्यूट्रिशन वहां से लेते हैं। तो एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल्स है राउंड वॉर्म, ठीक है, विप वॉर्म, हुक वॉर्म एंड टेप वॉर्म। तो सिंपली पैरासाइट्स को फर्दर डिवाइड किया गया एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स क्या है, एक्टोपैरासाइट्स वो है जो ह्यूमन बॉडी पे या फिर प्लांट बॉडी पे, ये सिंपली क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे या फिर हम कह सकते हैं होस्ट की बॉडी पे स्टे करते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के सरफेस पे स्टे करेंगे एंड वहां से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। देन ये क्या है, एक्टोपैरासाइट कहलाएंगे। आफ्टर दैट एंडोपैरासाइट की हम बात करते हैं, तो एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और इनसाइड द होस्ट बॉडी, दीज आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। एग्जांपल्स है राउंड वॉर्म, विप वॉर्म, हुक वॉर्म एंड टेप वॉर्म, ठीक है। तो पैरासाइट्स हमें सिंपली समझ आ जाते हैं क्या है। अगर पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट में हम एक बेसिक सा डिफरेंस देखें तो सेप्रोफाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही फीड कर रहे हैं, बट वहां पे क्या, सेप्रोफाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी एक मिस्टेक है। सेप्रोफाइट क्या करेंगे, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं एंड पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपको बेसिक सा डिफरेंस अगर देखने को मिलता है, सेप्रोफाइट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ पे सेप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को इनटेक करेंगे एंड जो ये पैरासाइट्स होते हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे स्टे करके या फिर इनसाइड द बॉडी, होस्ट की अंदर से या फिर होस्ट की बॉडी सरफेस पे जाके स्टे करेंगे एंड वहां से क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। फूड का इंटेक ये दोनों नहीं करते, ना तो पैरासाइट्स में फूड इंटेक होता है, ना ही इंजेशन की बात करें अगर हमने प्रोसेस पढ़ा था इंजेशन, तो इंजेशन प्रोसेस ना तो सेप्रोफाइट्स में हो रहा है ना ही पैरासाइट्स में हो रहा है। हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सिंपली इंजेशन प्रोसेस पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या हमने जब 3 फर्दर डिविजन्स किए, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, इनमें हमने जब 2 पढ़ा पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फूड का इंजेशन नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल डाइजेशन होगा। हमें ये टॉपिक याद रखना है। पैरासाइट्स में एक्सटर्नल डाइजेशन होगा एंड यहाँ पे सिंपली इंजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने फूड को इनटेक करता है या फिर इंजेस्ट करेगा। यहाँ प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा कि माउथ के थ्रू फूड को लिया जाएगा, ठीक है, माउथ के थ्रू फूड को इनटेक किया गया, आफ्टर दैट इंजेशन प्रोसेस होगा, डाइजेशन प्रोसेस होगा, एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, आफ्टर दैट ईजेशन प्रोसेस होगा एंड फिर क्या करेंगे, वो जो भी बचा हुआ या फिर रिमूवल वेस्ट बचता है उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, कि हम बॉडी से उनको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डज नॉट एब्जॉर्ब द फूड पार्टिकल फ्रॉम इट्स बॉडी सरफेस, ठीक है। अभी तक हमने जो भी 2 पढ़े थे वहां पे फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा था हेटेरोट्रॉपिक में, बट होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, इंस्टीड इट टेक्स इन होल फूड आर्टिकल, ठीक है, जो भी पूरा फूड है ऑर्गेनिक फूड उसे हम क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, इंजेशन प्रोसेस होगा, आफ्टर इंजेशन माउथ में फूड को लिया गया, इंजेशन प्रोसेस हुआ, इंजेशन प्रोसेस के बाद डाइजेशन होगा, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन प्रोसेस हो जाता है, इजेशन जिसे हम बोलते हैं, फिर फूड को एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म एक्टिवली इनटेक द फूड, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फूड को इनटेक करेगा विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म। अब स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म में क्या होता है कि कुछ जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हम प्रोटोजोआंस की बात कर ले या फिर प्रोटिस्टास की बात कर ले, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को हम फूड जो भी न्यूट्रिशन होता है वो वाटर के थ्रू देते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू
अपनी बॉडी में स्टक कर लेते हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स होते हैं, उनके पास हैंड है, हमारे पास हाथ होते हैं, हम क्या करेंगे, हाथ के थ्रू अपने फूड को अपने माउथ में रखते हैं। फिर क्या होता है, सारा प्रोसेस धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता जाता है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, उन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कई सारे स्पेशल मैकेनिज्म पाए जाएंगे। उन मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, बॉडी फूड को डाइजेस्ट करेगा। दिस इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जब होगा तो इंजेशन प्रोसेस तब वहां पे आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि फूड का इंजेशन एक्चुअल में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता कहाँ पे है, ना तो वो सेप्रोफाइट्स में होगा, ना ही पैरासाइट्स में होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन जब होता है तो वहां पे इंजेशन प्रोसेस फर्स्ट टाइम इंक्लूड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। दिस मेथड इज फाउंड मेनली इन एनिमल्स, कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है, ह्यूमन बींग्स हम सब है, एंड सम प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआंस लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। आपके सिलेबस में दिया है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अमीबा के न्यूट्रिशन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे अभी हमने होलोजोइक में बात की कि ये क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो भी फूड हम लेंगे वो ऑर्गेनिक होगा। अब ये ऑर्गेनिक फूड आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ये हमें एनिमल से भी मिल सकता है एंड प्लांट से भी मिलता है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्लांट से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सम सीरियल्स, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें एनिमल से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे मिलते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट एंड एग एक्सेट्रा। हम क्या करेंगे, एनिमल से हम जानते हैं कि हमें मीट मिल जाता है, एग मिलता है, मिल्क मिलता है, एंड मीट में ही सारे इंक्लूड हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को भी किल करके ईट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें एग्जांपल्स मिले थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के। तो सिंपली आज हमने क्या क्या पढ़ा है, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, इनमें इंजेशन प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। सेप्रोफिटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब करेंगे, उन पे फीड करके उनके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे स्टे करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है फूड उसे पैरासाइट बोलेंगे, एंड फ्रॉम विच द फूड इज ऑब्टेनिंग, जहां से फूड को ऑब्टेन किया जा रहा है उस बॉडी को हम होस्ट बॉडी बोलते हैं। और वहां पे पैरासाइट्स हमें 2 टाइप्स के देखने को मिले थे, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मींस द पैरासाइट विल लिव ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी या फिर सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, तो हम उसे एक्टोपैरासाइट कहेंगे। एंड व्हेन the parasite live inside the host then it will be called as एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट के एग्जांपल देखे थे हमने एंड एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल देखे थे। नेक्स्ट हमारा था होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या है, जो भी प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का या फिर जो भी फूड इनटेक का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इसे फाइनली हमने कहा इंजेशन प्रोसेस। और यहाँ पे सभी एनिमल्स के पास एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म पाया जाता है जिसके थ्रू क्या करेंगे, वो इंजेशन प्रोसेस को अच्छी तरीके से करते हैं। इंजेशन प्रोसेस होगा, माउथ के थ्रू स्टार्ट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, डाइजेशन प्रोसेस होगा, देन एब्जॉर्प्शन, आफ्टर दिस एसिमिलेशन, फिर इजेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद फूड को एक्सपेल्ड कर दिया जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है और जो ये स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म पाए जाते हैं, कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स होते हैं एनिमल्स में, उसे देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, आफ्टर दैट एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है। फिर ये जो हमारा छोटा सा टारगेट बना था न्यूट्रिशन, वो फाइनली कंप्लीट होगा। फिर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे एंड आगे सारे ही प्रोसेस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।